श्याम सुंदर मेरे गोविंद जो स्वयं इस बंधन से नहीं बच पाए, मेरे राम जी नहीं बच पाए, तो हमारी और आपकी औकात ही क्या है? ध्यान रहे, भागवत जी भी यही कहते हैं कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणि अभिलीयते, सुखम दुखम भयम छेहम कर्मणि अपद्यते। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक दिन मेरे प्यारे ऐसा आएगा, उस कर्म के फल से तुम बच नहीं सकते। और बाबा ने भी रामायण में यही बताया है कि कर्म की ही प्रधानता थी, कि कर्म प्रधान विश्व करिरा का, और जो जस करहे सो तस फल चाखा। यानी जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। कर्तव्यम शुभोग, बच नहीं सकते मेरे प्यारे। इसीलिए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे साथ तालियों का सहयोग करके बोले। एक भक्त कहता है मेरे मोहन कि दुनिया से हर बाज जीती तो मशहूर हो गए, और इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। कि मैं तो कांच था दुनिया ने मुझे फेंक दिया था, कि मैं तो कांच था दुनिया ने मुझे फेंक दिया था, पर जब से बांके बिहारी की शरण में आए तब से कोहिनूर हो गए। और हे मेरे मोहन कि जब ये दिल दुनिया का था, जब जब मैंने इस दुनिया वालों से प्रेम किया तो क्या हुआ मेरे साथ? हे मोहन कि जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों हो गए, और अब ये दिल उनका हुआ तो हर दिल के प्यारे हो गए। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए बोलेंगे मेरे साथ। एक भक्त कहता है मोहन आपकी मुस्कान बहुत प्यारी लगती है, आपकी जो अदाएं हैं, घुघराले वाल हैं, आप जब मुस्कुराते हैं तो हे मोहन ऐसा लगता है कि बिजली कड़क रही है। कि थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, कि थोड़ा सा और मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे
बस चौहान साहब इसीलिए हम आपके कायल हैं और कोई बात नहीं। तो भक्त कहता है मेरा दिल मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा घर हुआ मेरे प्यारे। ये मेरे श्याम मेरा दिल आपका घर है ऐसा समझ लीजिए। मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। तो आते जा आते जा आते जा तेरा मेरे प्यारे, आते जा दर्द दिल की दवा मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा इस दुनिया का काम है जख्म पर नमक छिड़कना। जख्म पर नमक लगा के पूछती है कि अब बताओ हाल कैसा, लेकिन आप जख्म दुनिया जो हाथ दिए मेरे प्यारे, मेरे प्यारे जख्म दुनिया ने मुझको दिए मेरे प्यारे। तो थोड़ा मर थोड़ा मर थोड़ा मर हम लगा मेरे प्यारे, थोड़ा मर कहता है वो भक्त है महत थक गया दुनिया के झंझटों से मेरे प्यारे, थक गया थक गया दुनिया के झंझटों से मेरे प्यारे, थक गया आंचल 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 में छुपा क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जोर से बोलना, राधे राधे और जोर से।
राधे राधे। आज तृतीय दिवस की पावनमय पूर्णमय वेला में राजा परीक्षित जी ने एक पुष्प लिया और भागवत जी को अर्पण किया और प्रणाम करके सुखदेव भगवान से कहा, हे प्रभु मेरे पास समय बहुत कम है, पता नहीं तक्षक कब आए और मुझे डसले मेरा प्राणान हो जाए, इसलिए आप मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रभु की लीला श्रवण कराएं। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन सुनाता हूं। ध्यान लगा के सुनो। तो परीक्षित जी महाराज ने अपना आसन लगाया, प्रणाम किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन सुनो कि प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वसुदेवस्य कलया रक्षाया जगतः स्थितौ। हे राजन, महाराज मनु एवं महारानी शतरूपा के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तान, वे दोनों ही इस संसार की रक्षा के लिए सदैव तत्पर यानी तैयार रहते थे। उत्तानपाद महाराज के दो विवाह हुए। हे राजन, पहला विवाह सुनीति के साथ हुआ। उत्तानपाद महाराज का प्रथम विवाह सुनीति मैया के साथ हुआ, लेकिन उनसे कोई संतान नहीं हुई, बहुत दुखी हुई। सुनीति यानी सुंदर नीति वाली, जिसकी नीति, जिसके विचार सुंदर हो, जो कभी अपने शरीर से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाता हो, अपने मन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा, वही सुनीति होती है। तो सुनीति मैया के साथ प्रथम विवाह हुआ, इनसे कोई संतान नहीं हुई। तो सुनीति मैया और महाराज उत्तानपाद आपस में बातें करते हैं कि हे देवी, हमारे राज्यपाठ को कौन देखेगा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, और संतानहीन व्यक्ति को हमारे वेदों में, शास्त्रों में धिक्कारा गया है। यदि हमारी कोई संतान नहीं हुई तो हमारी भी गिनती उन्हीं में आए। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने इस शरीर को ही नष्ट कर दूं। तो सुनीति मैया समझाती हैं, कहती हैं, हे नाथ परेशान ना हो, आप ऐसा करिए कि दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद महाराज कहते हैं, क्यों? अपने लिए ही कांटे हो रही है। सुनीति मैया बहुत कहते हैं, लेकिन उत्तानपाद महाराज मना करते हैं, समझाते हैं, देवी आगे चल के बहुत कष्ट पाओगे। और आप लोगों ने भी देखा होगा महाराज, सौत तो चून की भी बुरी बताई गई, सौत तो सौत होती है, और तुम तो साक्षात ही बुला रही हो। कहते हैं उत्तानपाद महाराज कि कैसे कटे है उमरिया, और कैसे कटे है उमरिया,
और बताओ रानी कैसे करते हैं ओ मैया, बताओ रानी कैसे करते हैं ओ मैया। हो कैसे करते हैं ओ मैया, बताओ रानी कैसे करते हैं, बताओ रानी हो कैसे हुए हैं गुजरिया, बताओ रानी कैसे हुए हैं गुजरिया, बताओ रानी कैसे हुए हैं गुजरिया। और कहते हैं एक तो मेरे पुत्र न होते, एक तो मेरे पुत्र न होते, एक तो मेरे पुत्र न होते, एक तो मेरे पुत्र न होते। हाय विधाता किस्मत फूटे, तो अब तो ऐसा लगता है हे रानी कि हमें अपना ये जीवन यूं ही व्यतीत करना पड़ेगा। तो हो कैसे हुए हैं गुजरिया, हो कैसे हुए हैं गुजरिया, बताओ रानी कैसे करते हैं ओ मैया, बताओ रानी कैसे। हो कैसे हुए हैं गुजरिया, हो कैसे हुए हैं गुजरिया, बताओ रानी कैसे हुए हैं गुजरिया, बताओ रानी कैसे हुए हैं गुजरिया, बताओ। बहुत दुखी होते सुनीति मैया ज्यादा कहती हैं तो उत्तानपाद महाराज हे राजन, दूसरा विवाह सुरुचि नामक स्त्री के साथ करते। जैसे ही सुरुचि के साथ विवाह करके उसे अपने डोली में बिठाकर अपने घर लाए, तो सुनीति मैया तो महाराज आरती का थाल सजा करके स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी। जैसे ही राजा ने कहा अरे देवी उतरो, अपना महल आ गया। जैसे ही उसने उस डोली से पर्दा हटाया तो देखा कि एक स्त्री आरती का थाल लेके खड़ी है और रानी के वस्त्र आभूषण अलग से ही पहचान लिए जाते हैं। समझ गई? राजा से कहने लगी हे राजन, और जब एक तुम्हारे रानी थी, राधे, जब एक तुम्हारे रानी थी, तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। जब तुम्हारे पहले से ही एक रानी थी तो मुझे क्यों ले आए?
और पोथी भोगों के लिए मुझे, वो तो तुम्हारे भोगों के लिए थी, फिर मुझे अरे पोथी भोगों के लिए मुझे क्या भार झोंकने लाए हो। बताया, हे राजन अब तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए क्या? बस इतना ही एहसान करो, मेरे टोले को वापस भिजवा दो। जय जय। तुम इसके साथ बिहार करो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार में पहुंचा दो। अब इतना मेरे ऊपर एहसान और कर दो कि मेरे डोले को मेरे पीहर वापस भिजवा दो। इतना जैसे ही सुनीति मैया ने सुना तो कहा, अरे देवी तुमसे किसने कह दिया कि मैं इनकी रानी? मैं तो इनके महल में काम करने वाली एक दासी हूँ। तो वो कहने लगी, सुरची मुझे पागल मत समझ, ये वेशभूषा दास और दासियों की नहीं है। सुनीति मैया ने बहुत निवेदन किया कि आप जैसे चाहो इस घर में रहो, हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही इतना कहा तो आज सुरची ने कह दिया कि जा, यदि तुझे इस घर में रहना है, यहाँ रहना है इस राज्य में, तो तू इस महल में नहीं रह सकते। खेतों पर जा, वहां पर एक मढ़ैया डाल ले, झोपड़ी बना ले, वहां निवास कर। वहीं खेतों में जो फसल उगी हुई है, जिसे कौवा चिड़िए चुगते रहते हैं, उन्हें वहीं उड़ाया करना। इसके बदले में तुझे 1.25 सेर जौ खाने के लिए। हे राजन, सुनीति मैया ने वैसा ही किया। झोपड़ी बनवा दी गई, सुनीति मैया वहां निवास करने लगी। समय बीता, एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। रास्ता भटक जाते हैं, उधर से आते हुए सुनीति मैया के झोपड़े पर चले जाते हैं। रानी ने देखा तो कहा, अरे स्वामी आप? बोले हम इस प्रकार से जंगल में शिकार करने आए, रास्ता भटक गए रात्रि के अंधकार में। हम चाहते हैं कि आज रात्रि हम यहीं विश्राम करें, प्रातः काल होते ही अपने राज्य को वापस चले जाएं। उसी रात
उत्तानपाद महाराज उसी झोपड़े में निवास करते। प्रातः काल होते ही अपने राज्य वापस आ जाते हैं। फिर राजन समय और बीता। समय आने पर दोनों रानियों से एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। सुनीति मैया से ध्रुव महाराज उत्पन्न हुए और सुरुचि से उत्तम। जब ये दोनों थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो एक दिन की बात थी। राज दरबार में ध्रुव महाराज खेलते खेलते अपने मित्रों के साथ पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजा ने देखा तो उत्तम को अपनी गोद से उतारा और ध्रुव को अपनी गोद में लेकर दुलार कर लिया। इतने में ही महाराज सुरुचि आ जाती है। जैसे ही देखा कि मेरे पुत्र को महाराज ने जमीन पर बिठा दिया है और उस दूसरी रानी के बेटे को अपनी गोद में बिठाकर दुलार कर रहे हैं, तो एकदम भाग के गई और ध्रुव को पकड़ा, जमीन पे पटक और एक चांटा लगा दिया। कहा, अरे तुझे महाराज की गोद में बैठने का यदि इतना ही शौक है तो जा पहले उस परम पिता परमात्मा की आराधना कर और मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे ये अधिकार प्राप्त होगा, उससे पूर्व नहीं। यदि तूने पूर्व समय में कुछ भजन किया होता तो आज तू सुनीति की जगह है मेरी कोख से जन्म लेता। कि यदि पूर्व समय में तूने ओ बेटा थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम की जगह आज तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। जा पहले भजन कर और मेरी कोख से जन्म ले, तब कहीं जाकर तुझे महाराज की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। इतने वचन सुनकर ध्रुव महाराज वहां से चल दिए। जब तक उनके मित्रों ने जाकर के पहले से ही सुनीति मैया को सारा वृत्तांत बता दिया। आज ध्रुव महाराज घर पहुंचे तो मैया से पहला प्रश्न किया। कहा, हे माँ मेरे पिता कौन है? मैया समझ गई कि आज ध्रुव बिगड़ गया। मैया ने बहुत समझाने की कोशिश की। कहा, बेटा ये तो संसार के पिता, सांसारिक मनुष्य हैं, संसारिक पिता हैं। तेरे पिता तो वह परम पिता परमात्मा है जिनका सबसे ऊंचा सिंहासन है, उसी पर विराजमान होते हैं। तो ध्रुव ने कहा, मैया तो पिताजी से कैसे मिला जाए? तो मैया ने कहा, बेटा उसके लिए हमें बहुत तो तप करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के हमें उस परम पिता परमात्मा के दर्शन हो। तो ध्रुव महाराज कहने लगे, अरे माँ मुझे आज्ञा दो, मैं तप करने जाऊंगा। मैया समझाती हैं, अरे बेटा वन में अनन्य जीव रहते हैं, खतरनाक प्राणी, तुम्हें कष्ट पहुंचाएंगे। ध्रुव महाराज नहीं मानते, कहते हैं, माँ मुझे जाना, मुझे उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने हैं, अपने पिता की गोद में बैठना। कि तपसाराध्यं तस्यानुवाणानुग्रहेण। अरे माँ मैं जाना चाहता हूँ। सुनीति मैया कहते हैं, अरे बेटा परेशान ना हो, वो परम पिता परमात्मा तुम्हें अवश्य मिलेंगे, प्राप्त होंगे, लेकिन तुम वन में ना जाओ, यहीं रह करके प्रभु की भक्ति करो। लेकिन
ध्रुव जी कहते हैं माँ हमें बचपन से ही कष्ट मिले, हमें सुख की अनुभूति नहीं हुई। आज हमें थोड़ा सा सुख क्या मिला, तो आज मेरी मौसी ने मुझे मारा। लेकिन सुनीति मैया का भाव देखो, सुनीति मैया कहती हैं अरे ध्रुव किसने मारा? बोले मौसी ने। तो बोले मौसी ने मारा? तो मौसी तो माँ जैसी होती है, माँ सी यानी माँ जैसी। यदि मैं तुझे मारूं तो क्या तू बुरा मानेगा? बोले नहीं, तो वो भी तो तेरी माँ है। और तू सुख की बात करता है तो सुन, बेटे के सिर पर हाथ फेर। आज ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया सुनीति मैया ने और दुलार करने लगे कि बेटे के सिर पर हाथ फेर, फिर कहा तुम्हारी माता ने, और बेटा सुख कैसे मिल सकता जब दुख लिख दिया विधाता ने। जब हमारे इस जीवन में उस परम पिता परमात्मा ने ये कष्ट पहले से लिख दिए हैं, तो हमें सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुख की कामना करना छोड़ दो। और व्यक्ति सोचता है महाराज अच्छा भोजन मिल गया, अच्छा बिस्तर मिल गया सोने के लिए, अच्छे वस्त्र मिल गए पहनने के लिए, रहने के लिए अच्छा मकान मिल गया तो हम सुखी हूँ। इससे सुख मत समझिए। कुछ क्षणों के लिए मजा मिल सकता है महाराज, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। सच्चा सुख तो केवल एक ही दरवाजे पर मिलता है। कौन सा दरवाजा? कि मिलता है सच्चा सुख केवल, और भगवान तुम्हारे चरणों में। यदि सुख की अनुभूति करनी है मेरे प्यारे, तो एक बार मेरे गोविंद की शरण पकड़ के देख लो। इस दुनिया में वो सुख बना ही नहीं है जो तुझे मिल जाए, वो केवल मिलेगा तो मेरे उस गोविंद की भक्ति करने के पश्चात उनके चरणों में, उनके दरबार में। समझाया। ध्रुव महाराज नहीं मानते हैं तो विदाई लेते हैं मैया से, कहते हैं माँ मुझे विदाई दो। मैया आज्ञा दे देती हैं। आज ध्रुव जी महाराज जैसे ही अपने उस घर से बाहर निकले, इधर उत्तानपाद महाराज को पता लग गया कि ध्रुव वन में जा रहा है, तो उन्होंने खबर भिजवा दी जाओ हम 1.25 शेर जो देते हैं, अब हम 3 शेर जो देंगे। जब ध्रुव को पता लगा तो ध्रुव बोला अभी तो मैं घर से निकला हूँ, एक कदम ही बाहर किया और उस परम पिता परमात्मा की लीला देखो। 1.25 शेर जो से 3 शेर जो हो। अब हमें कितना भी प्रलोभन दीजिए, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। आज ध्रुव महाराज वहां से चले जाते हैं, वन में पहुंचे तो उस वन में जाकर रास्ते में जा रहे थे तो महाराज देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी से भेंट हुई तो नारद जी ने पूछा अरे बालक कौन हो? परिचय दिया। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वन में जा रहा हूँ तप करने के। नारद जी ने अनन्य प्रकार के भय दिखलाए। कहा इसमें वन्य जीव रहते हैं, सांप बिच्छू शेर इत्यादि, वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन ध्रुव महाराज का संकल्प दृढ़ था, नहीं डिगेगी। तो नारद जी ने कहा तुम कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारे गुरु कौन है?
बोले हमारे अभी कोई गुरु नहीं है। तो यहाँ पर उस परम पिता परमात्मा की कृपा से ही नारद जी से भेंट हुई थी। नारद जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया ध्रुव महाराज को और मंत्र दिया 12 दीक्षा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव महाराज जैसे ही महाराज मधुबन में पहुंचे, ध्यान लगाया, रेचक, पूरक और कुंभक तीनों कमलों को एकाग्रचित करके एक पैर पर खड़े होकर इस मंत्र का जाप करने लगे। जब जाप करने लगे तो महाराज तीनों लोकों में के अंदर महाराज इतना तेज उत्पन्न हो गया, सभी जीव जंतु अकुलाने लगे, देवगण व्याकुल होने लगे। भगवान नारायण के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वो मेरा भक्त है, मुझे पाने के लिए तप कर रहा, घबराने की कोई